नमस्कार सेकंड ग्रेड के प्यारे साथियों। हम लोग कल आयनिक इक्विलिब्रियम में लुईस एसिड, लुईस बेस, ब्रोंस्टेड एसिड, ब्रोंस्टेड बेस, आर्सेनिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं। अब जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज, वो एक तो करने वाले लवण सॉल्ट और एक करने वाले पीएच और एक पीओएच। ये तीन टॉपिक मेन आज के रहेंगे। आप लोग यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जोड़ें, आप भी जुड़ें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। साल्ट, लवण, ये तो ये तीन टॉपिक आज की अपन मेजर क्लास में रहेंगे। एक तो होता लवण, एक होता हमारा एसिड जिसकी पीएच निकाली जाती है, बेस की भी निकाल सकते हैं, जनरली एसिड की निकाली जाती है, और बेस के लिए हम लोग OH माइनस आयन निकालते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग शुरू कर रहे हैं। शुरू करो उससे पहले मैं आपको दो चार चीज़ें बता दूँ कि आरपीएससी जो आपकी एग्ज़ाम लेने वाले संस्कृत एजुकेशन का, उसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। इसके अलावा हम एक डिटेल वीडियो अलग से और बना रहे हैं जो प्रॉपर सेकंड ग्रेड का जो भर्ती आएगी उसके लिए होगा। तो मैं तो आप सबसे ये निवेदन करूँगा कि आप अभी से ही प्रॉपर भर्ती के लिए तैयारी करना शुरू कर दें। इस भर्ती में जो बच्चे पहले से लगे हुए हैं वो बच्चे तो कर ही रहे हैं, क्योंकि पोस्ट इस भर्ती में कम है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो आने वाली भर्ती है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा तैयारी शुरू करें। जितनी ज़्यादा आप तैयारी शुरू करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो पहला अपन शुरू करते हैं लवण। लवण क्या होता है? इन सॉल्ट बेटा, एसिड प्लस बेस जब आपका मिलेगा तो हमारे क्या बन जाएगा? लवण बन जाएगा। अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण बनाते हैं। ये नॉर्मल डेफिनेशन है, सालों से आपको आती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि लवण किस टाइप का है। देखिए, आज आपको मैं पहले एक चीजें क्लियर कर देता हूं। क्या? सबसे पहले तो आपको कर देता हूं प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस, दुर्बल अम्ल, वीक एसिड, दुर्बल बेस या दुर्बल क्षार या वीक बेस। ये चार चीजें आपके जीवन में रहेगी। मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इन चारों चीजों को एक बार नोट डाउन करें। नोट कॉपी तो लाते हैं अपन लोग, ये नोट डाउन करें। ये चार चीजें मैं इनको थोड़ा ऐसे लिखना चाहता हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। ये चार चीजें हैं आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाली है। आप इनको एक बार अच्छे से सीखें। यदि आपको समझ में आता है तो वेल एंड गुड है, और आपको नहीं समझ में आता है तो और वेल एंड गुड है। आप हमसे पढ़कर आप सीखें। स्ट्रॉन्ग एसिड में आपके ये है HClO4, HNO3, H2SO4, HCl। ठीक है, ये मेनली स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आपके पास आते हैं। मेन स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस में फर्स्ट ग्रुप जो है ना, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके बेस है स्ट्रॉन्ग बेस। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये बेटा जी आपके क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये आपके क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब यहाँ पर एक चीज और चलती है वीक एसिड की। तो वीक एसिड में हम लोग कंसीडर करते हैं एसिटिक एसिड को, H3PO4 को, और भी बोरिक एसिड मोनोबेसिक एसिड है वैसे ये वाले। ठीक है, और इसमें वीक बेस में AgOH को या FeOH को या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को। इन चीज़ों का आप लोग ध्यान दें
ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस है। इन दो कैटेगरी के अलावा जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वीक एसिड और वीक बेस हो जाएगा। आपको ये चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो कहाँ काम आने वाले हैं, थोड़ी देर में आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ काम आएंगे। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप पहले इस कैटेगरी को समझे कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस क्या काम आएगा आगे चलाते। ये आप हमेशा के लिए याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले ले, कॉपी में लाए हो तो कॉपी लिख ले। हम लोग बना रहे हैं सॉल्ट। क्या बना रहे हैं? सॉल्ट, लवण। तो लवण किससे बनता है? अभी अभी बात हुई हमारी एसिड प्लस बेस से। तो सॉल्ट जो है वो 4 टाइप का होता है। सॉल्ट कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का। पहला सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट, तीसरा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, चौथा वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट। ये टोटल हमारे पास में 4 सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। ये आपको एनसीईआरटी से भी मैं आपको गो थ्रू करवा दूंगा। जैसे मैंने कहा कि अमोनियम क्लोराइड, ये तो अमोनियम क्लोराइड जो है, बताइए अब क्या है, बताइए। तो अमोनियम क्लोराइड को आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओ तो आपको पता चलेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा और ये वीक बेस है। यानी कि ये जो सॉल्ट है वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाली कैटेगरी में आ जाएगा। आपसे पूछेगा AgNO3, तो आप इसको हाइड्रोलाइसिस करवाओ, AgOH प्लस HNO3, बोलो दादा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर स्ट्रॉन्ग एसिड और हमारा क्या हो जाएगा? वीक बेस। अच्छा, आपने कभी पढ़ा होगा एसिटिक एसिड, ये तो इसका क्या हो जाएगा बोलो? CH3 COH और KOH। ठीक है, इस प्रकार से ये चीजें चलती है। यदि आप इन चीजों को समझ पाते हैं तो वेल एंड गुड है, और नहीं समझते तो एक बार और समझने की कोशिश करिएगा कि एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं? आपके लवण या सॉल्ट बनाते हैं, और साथ में वाटर भी बनाते हैं ज्यादातर। ठीक है, आपको मैंने इतने एसिड बेस लिखवाए हैं, इन एसिड बेस को एक बार और आप लोग तैयारी कर लें। अभी मैं आपके सामने कुछ एक सोल्ट लिखने वाला हूँ। इन सोल्ट को देखकर आप मुझे बताएंगे कि किस टाइप के सोल्ट है। ठीक है, आप शुरू हो जाएं। आप लोगों को बताना है कि ये किस टाइप के सोल्ट है। बताइए किस टाइप के सोल्ट है ये? ये बताइए। कैल्शियम का फॉस्फेट बताइए, स्ट्रोंशियम, सल्फेट बताइए। लिथियम कार्बोनेट बताइए। बेरिलियम कार्बोनेट बताइए।
और भी बहुत सारे हैं, क्रोमियम, सल्फेट बताइए, KBr बताइए, KNO3 बताइए, बताते जाइए। इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस क्या है वो सब बताते जाइए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सोल्ट होंगे, इसकी प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये पढ़ लेते हैं। ये वीक एसिड, वीक बेस है, ये वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है। वीक एसिड की कैटेगरी में एक H3 ये भी लिखिएगा, ये ये वाला कहाँ गया बेटा, ये वाला जरूर लिखें। वीक एसिड में H कार्बोनिक एसिड, ये वाला H2 है, सॉरी ये H2 है। ये हमारा H2CO3 है और वो HPO3 है। तो ये आप लोग याद रखें, इससे आपको आसानी रहेगी। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये हमारे क्या हो जाएंगे, सोल्ट हो जाएंगे। मैं आपको इसको एनसीईआरटी से भी एक बार सोल्ट बता देता हूँ कि सोल्ट क्या होते हैं। देखिएगा, लवण के बारे में हमारे यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं है, फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं लवण का जल अपघटन और इनके जलीय विलयन का पीएच हम अभी पढ़ते हैं थोड़ी देर में। अम्ल और क्षार के निश्चित अनुपात में अभिक्रिया करके बनाए गए लवणों का जल में आयनन होता है। मतलब जो अम्ल और क्षार होते हैं ये आपस में जब मिलते हैं तो लवण बनाते हैं, और जैसे जल में डालते हैं तो इनका क्या हो जाता है, आयनन हो जाता है। जल अभिक्रिया करके अपनी प्रकृति के अनुसार अम्ल या क्षार का पुनरुत्पादन करते हैं, मतलब वापस ये प्रोडक्ट करते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और बेरियम प्रबल अम्लों के ऋणायन जैसे क्लोरीन, ये मैंने आपको यही बताया था, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स ये लोग ये होते हैं। इस प्रकार से ये लवण बनाते हैं, ये लवण है। दुर्बल एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, मैंने कहा था वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इसको देखिए ये हो जाएगा वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, देखिए, और यहाँ हो जाएगा वीक एसिड वीक बेस। अब आप लोगों को इनका हाइड्रोलाइसिस समझाया हुआ है, इनका पीएच वगैरह कैलकुलेट करवाया हुआ है, वो अभी अपन थोड़ी देर बाद में सीखेंगे। अभी मैंने आपको जो समझाया है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें यहाँ से, कि ये जो सोल्ट है, ये हमारे जो सोल्ट है वीक एसिड वीक बेस, ये जो भी आपको समझ में आ रही है, सॉरी, जो भी आपको समझ में आ रही है, ये सारी चीज़ें हमारे काम की चीज़ है, इनको आप लोग पढ़ें। आरपीएससी इस पे सवाल पूछी हुई है कि भैया ये जो सॉल्ट है ये किस टाइप के सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, वीक एसिड है, जिस प्रकार के भी आपको कन्वीनियंट लगे आप इनको एक बार गो थ्रू करें, और उसके बाद आप इसको एनसीईआरटी से यहाँ से रीड आउट करें कि वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, 4 टाइप के आपको ये सोल्ट मिल जाएंगे। अब जो हमारा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है इनका हाइड्रोलाइसिस। जैसे ये आपको दिया हुआ है Na, ये आपको दिया हुआ है और इसकी वाटर के साथ रिएक्शन है, मान लो वाटर के साथ जैसे रिएक्शन होगी बेटा तो ये क्या बना देगा, CH3COH प्लस क्या बना देगा, NaOH। ये इसका हाइड्रोलाइसिस। जैसे KNO3, अब क्या करेगा बेटा, KOH
प्लस क्या बना देगा, HNO3। क्या ClO4 H2O के साथ रिएक्शन होगी, KOH प्लस HClO4, KMnO4 क्या होगा बेटा, KOH प्लस HMnO4। इस प्रकार से ये हमारे क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सोल्ट हो जाता है। इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं और बहुत सारी चीज़ें आगे चलती है। इसको हम लोग तैयार करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग इसको देख सकते हैं। क्लियर? एक और देख लेते हैं, लेड नाइट्रेट। आप लोगों ने बहुत बार इसके बारे में पढ़ा होगा। तो जब ऐसे आते हैं तो ये तो बन जाएगा PbOH का होल ट्वाइस प्लस 2HNO3, दो है ना, तो वाटर भी आपको कितने लेने पड़ेंगे, 2 वाटर लेने पड़ेंगे। इस प्रकार से आपको बैलेंस करना भी जरूरी है और आपको समझ में आना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमारा ये सोल्ट हुआ और सोल्ट के साथ इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ। बहुत सारे सवाल पूछे हुए हैं कि सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बाद में सॉल्यूशन की पीएच लेस देन 7 होगी या ग्रेटर देन 7 होगी। तो हम लोग सब जानते ही हैं वैसे। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ किसकी, पीएच की। पीएच बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे यहाँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएच। पीएच होता क्या है, पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच क्या होता है बेटा, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज। पी का मतलब होता है पोटेंज, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की जो पावर है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। माइनस लोग H प्लस आयन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। सर हमें समझ में नहीं आया, कभी भी H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, पीएच कहेंगे। और साथ ही साथ पीओएच भी देख लीजिए, पीओएच होता है माइनस लोग OH माइनस। सर हम समझे नहीं। अब जैसे आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, मान लो कोई भी व्यक्ति है, एक्स नाम का व्यक्ति है, तो P की पावर x क्या होगी, माइनस लोग x। ये ट्रिक है। जैसे मान लो कोई y नाम का व्यक्ति है तो इसकी py क्या होगी, माइनस लोग y। अच्छा कोई z है तो क्या हो जाएगी, pz माइनस लोग z। यानी कि आपको माइनस लोग लगाना है और उस पावर को ऊपर रखना है तो वो pH हो जाती है। तो आपने क्या करा है, H ऊपर लगाया है, OH यहाँ लगाया है। इस प्रकार से ये हमारी क्या चलती है, पीएच चलती है। पीएच जो होती है वो नेगेटिव फॉर्म होती है किसकी, H प्लस आयन की। और पीओएच क्या होती है, नेगेटिव फॉर्म होती है OH माइनस आयन की। अगली स्लाइड पे देखते हैं हम, पीएच प्लस पीओएच मिलकर 14 होता है। ये चीज में आप समझे, पीएच प्लस पीओएच मिलकर क्या होता है बेटा, 14 होता है। अब हमारे पास में कभी कभी तो सीधा ही सवाल आ जाता है और कभी कभी ये लोग हमें घुमा के सवाल देते हैं। तो मैं आपसे अभी फिलहाल ये कहूंगा कि मैं आपको कल इस पे प्रैक्टिस करवाऊंगा। जब तक आप लोग 2, लोग 3, लोग 4, लोग 5, लोग 6, लोग 7, लोग 8, लोग 9, लोग 10, 100, 1000 की वैल्यूज याद करके आ जाए। ठीक है, आप एक बार वैल्यूज याद करके आ जाए। मैं आपको एनसीईआरटी से भी एक बार पढ़ा देता हूँ पीएच क्या होती है। पीएच जनरली नेगेटिव लोग होती है हाइड्रोजन आयन का, पीओएच होती है नेगेटिव लोग ओएच माइनस। आपको लोग आना बहुत जरूरी है। बहुत ही हल्का क्वेश्चन आएगा, बहुत लाइट क्वेश्चन आएगा, लेकिन बच्चे इसको गलत करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। लेकिन आप लोग इसको गलत ना करें प्लीज, समझे। आप पहले लोग की वैल्यूज याद कर लें, फिर अपन इसमें आगे बातचीत करेंगे। क्लियर? तो मैं अब आपको एनसीईआरटी पे ले चलता हूं जिससे कि आप लोग सीख पाए।
न्यूमेरिकल भी यदि कोई होगा तो हम लोग वो ट्राई कर सकते हैं। आप सोल्ट के साथ इसको एक बार सीखें। पीएच क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन होती है, पोटेंज होती है। शो कर रहे हैं हम लोग। ये रहा H प्लस आयन। ये देखिए यहां से शुरू हो रहा पीएच स्केल। ये डन। ये क्या होता है? पीएच समझ लिए। हाइड्रोजन आयन की मोलरिटी में कंसंट्रेशन को एक लॉगरिथम स्केल में रिप्रेजेंट किया जाता है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। समझ रहे हो? हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी के ऋणात्मक 10 के बेस पर पीएच ली जाती है। कम कंसंट्रेशन पर हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी इसकी मोलरिटी को ही डिपेंड हो जाती है और हाइड्रोजन आयन की सक्रियता की कोई इकाई नहीं होती। गुड क्वेश्चन। एक्टिविटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है और इसको किस रूल से डिनोट करते हैं? ये रहा। हमने भी यही करा। एनसीईआरटी से पढ़ना बहुत जरूरी है। ये एक्टिविटी है मोल पर लीटर। ये लो पीएच बराबर होता है माइनस लोग एच प्लस। HCl की पीएच निकालनी -2 है तो इसको आगे ले लेते हैं 2। -4 है तो इसको आगे ले लेते हैं 4। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये मैं कल आपको सिखा दूंगा। अभी आपको सिर्फ इतना सा सीखना है कि अम्लीय विलयन की पीएच लेस देन 7 होती है, क्षारीय विलयन की पीएच ग्रेटर देन, दोनों एक जैसे ही हो गए भैया, और उदासीन विलयन की पीएच 7 होती है। एनसीईआरटी की मिसप्रिंट है थोड़ी सी, ये इधर होगा। ठीक है। क्षारीय विलयन की पीएच ग्रेटर देन 7 होगी, अम्लीय विलयन की पीएच लेस देन 7 होगी और उदासीन की पीएच 7 होती है। ठीक है। वाटर के लिए हम लोग पीएच प्लस पीओएच बराबर जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं 14 करते हैं और इस 14 को हम लोग क्या कहते हैं के डब्ल्यू कहते हैं। ये चीज आप लोग अभी सीख के आए हुए हो। और ये जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। असर्शन रीजन का सवाल यहाँ पर बना हुआ है, सुनना। यहां से करते हैं। एक इकाई परिवर्तन का अर्थ होता है कि H प्लस में 10 का चेंज, मतलब एक पीएच चेंज करते हो तो 10 चेंज होता है ना? तो कहने का मतलब है, मान लीजिए यदि आप हाइड्रोजन का 100 गुणक का परिवर्तन करते हो तो पीएच के मान में कितने का चेंज आएगा? 2 का। और 1000 का चेंज करते हो तो पीएच कहाँ से चेंज हो जाएगी बेटा? आपके 3 से चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये हमारा पीएच है। पीएच देखिए भिन्न भिन्न कलर के भी है। यहाँ पे कलर स्केल है। ये पीएच 4 पट्टी का पीएच पेपर मिलता है। ये आजकल अपन यूज नहीं करते वैसे। ये पीएच वो मीटर वो है पीएच स्केल का। मैं आपको एक टेबल है वहां से एग्जाम्पल, हाँ ये इसको देख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी सीधा यहाँ से सवाल पूछी हुई, कई बार सवाल पूछ लिए सीधे। तो ठीक है, प्लीज आप सीखें। जठर रस, इसकी पीएच लगभग 0 है। देखो क्या ऊपर नीचे हो गई है? नहीं। काली कॉफी की पीएच कितनी है? 5 है। दूध की पीएच कितनी है? 6.8 है। वुमन श्लेष्मा की पीएच कितनी है? 6.4 है। चूने के पानी की पीएच कितनी है? अप्रोक्स 10.5 है। क्लियर? ब्लड की पीएच कितनी है आपके? 7.4 है। ठीक है। टमाटर के रस की पीएच कितनी है? 4.2 है। क्लियर? तो ये चीजें आपके आएगी परीक्षा में। आप लोग इस पीएच की चीज को ध्यान रखें, ये समझ लें। इसके साथ ही डायरेक्ट सवाल आया हुआ है कि जठर रस की पीएच कितनी होती है? तो लगभग 0 के आसपास होती है। सॉरी, जठर रस की पीएच तो होती है 1.2। 1 MHCl की पीएच होती है अप्रोक्स 0 और कंसंट्रेटेड HCl की पीएच होती है 1। इस प्रकार से हम लोग इनकी पीएच को क्या करते हैं? जस्टिफाई करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं आपके लिए वरना एक दो सवाल करवा देता हूँ पीएच के। एक दो सवाल कर लेते हैं पीएच के। अरे क्या हो रहा भाई?
ठीक है, ये हो गया ना, सही है, ये तो हम चाह रहे थे। नहीं है, ये इससे होगा। चलिए सवाल सुनिएगा। पीएच, पीएच क्या होती है? माइनस लोग एच प्लस, सीधा सा कंसेप्ट है, फिलहाल कुछ समझने के लिए। ये मान लो H प्लस आयन है, अलग अलग सॉल्यूशन है, H प्लस आयन है, इनकी हमको क्या करनी है? पीएच निकालनी। इनको ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं इनको जल्दी से, ए बी सी डी ई एफ सी। ठीक है, हमारे पास 10⁻⁻² है, 10⁻⁻6 है, 10⁻⁻13 है, 10⁻⁻14 है, 10⁻⁻8 है, 10⁻⁻9 है और 10⁻⁻2 है। क्लियर है? पीएच निकालनी है। ठीक है, तो इसकी पीएच आएगी 2, इसकी पीएच आएगी 6, और यदि ये H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है तो इसकी पीएच 7 आएगी, इसकी पीएच भी 7 आएगी, इसकी पीएच भी 7 आएगी, इसकी पीएच भी 7 आएगी, और 10⁻³ कर लेते हैं इसको, तो इसकी पीएच 3 आएगी। ये 7 क्यों आ रही है, यही सवाल इम्पोर्टेंट है, मुझे समझाना यही है। तो अगले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। अभी फिलहाल आपको ये एक और सवाल दे देता हूँ। जैसे NaHCl के H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 4 मोल पर लीटर है, या 10⁻⁻4 मोल पर लीटर है। क्लियर? तो अब आप पीएच क्या करते हो? पीएच करते हो सर माइनस लोग H प्लस, ये पीएच माइनस लोग 10⁻⁻4, ये 4 आगे आ जाता है हमेशा, और पीएच हमारी क्या हो जाती है? 4 हो जाती है। और भी दूसरे तरीके से आपको लेना सिखाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए इतना ही है कि जो ये वैल्यू लिखी हुई होती है, इसी को आप पीएच माने, इसी को आप क्या माने? पीएच माने। तो ये जो वैल्यू है ये आपके बहुत काम आने वाली है। यही पीएच है। यदि ये H प्लस है तो, यदि ये H प्लस है तो यही पीएच है। 3, 6, 5, कितने लिखे तुमने? 10⁻6, 3 तो हो चुका है, 8 करोगे तो पीएच आएगी इसकी 7 आएगी। तो इस प्रकार से आपको पीएच करनी है। मैंने अभी अभी एक चीज और सिखाई थी बेटा आपको, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। सवाल ये भी आया हुआ है कि OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻4 है, तो पीएच कितनी है? तो पहले तो इसकी पीओएच निकलेगी, पीओएच कितनी आएगी? 4 आएगी, जो होशियार बच्चे वो समझ रहे हैं। और पीएच प्लस पीओएच कितना है? 14। पीओएच कितना दिया हुआ? 4, 14, तो पीएच कितनी हो जाएगी दादा? 10 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आज के लिए काफी है। अपन और मिलेंगे जल्दी ही, और इसको भी बढ़िया तैयार करेंगे। थैंक यू।